नमस्कार दोस्तों, यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजेश बब्बर है दोस्तों। तो आज जैसे कि मैंने आपको कहा था, आज मैं आपको कुछ और नए सूत्र बताने जा रहा हूं जो ज्योतिष का ही एक भाग है, लेकिन एक तरह से आप इसको नाड़ी के कुछ सूत्र कह सकते हैं। और जिन पंडित जी से मैंने ये सीखा था, बहुत ही ज्ञानवर्धक जो है सूत्र हैं दोस्तों, और बहुत सी इससे आप फलित जो है वो कर सकते हैं। फलित एकदम ठीक बैठती है। कुछ केसेस में ये फलित जो है गलत भी हो जाती है कई बार। जैसे मैं पहले भी बताता हूँ कि जो सामने वाला व्यक्ति होता है वो आपको सच नहीं बताता है, या उसका समय जो होता है वो गलत होता है, जो जन्म समय होता है। परंतु बहुत से चार्ट्स पे मैंने ये जो सूत्र हैं वो लगाए हैं और बहुत सटीक परिणाम मिलते हैं दोस्तों। तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पहले मैं आपको बताने जाऊंगा, वो हमें सीखने की पहले ज़रूरत है। कुछ चीज़ों के कारकत्व हैं, ये सब सारा विस्तार में 2-3-4 वीडियोस में, हो सकता है इस पर ज़्यादा भी वीडियोस बन जाए, उसमें एक एक करके आपको बताऊंगा दोस्तों। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। और वीडियो आरंभ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। आशा करता हूँ ऐसे ही आप मेरी वीडियोज़ लाइक करते रहेंगे अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ। तो वीडियो आरंभ करने से पहले मैं एक ख़ास बात बताना चाहता हूं दोस्तों। अभी थोड़े दिन पहले अपनी एक वीडियो में मैंने एक प्रेडिक्शन आपको बताई थी, और जो बहुत क्लियर रूप से मैंने नहीं बताया था, लेकिन क्योंकि ऐसी चीज़ों के ऊपर मैं कभी वीडियोस बनाता नहीं हूं। पा नाम से एक व्यक्ति का जो है नाम शुरू होता है, पा वो करके। तो उनके बारे में मैंने कुछ प्रेडिक्शन आपको बताया था कि कुछ ही समय बाद आपको पता चलेगा कि उनके जो शत्रु हैं वो भागते हुए नज़र आएंगे और विजय जो है उनके कदम चूमेगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए, पा जो अक्षर है ये कन्या राशि की तरफ संकेत करता है। तो हमें सिर्फ उस व्यक्ति का नाम ही मालूम है, उनकी कोई जन्म तारीख या जन्म समय किसी तरह का हमें मालूम नहीं है। तो व्यक्ति के नाम से भी आप बहुत से फलित कर सकते हैं दोस्तों, और उनकी चंद्र कुंडलियाँ बना लीजिए। और फिर उसमें आपको कुछ नहीं करना है। गोचर के जो ग्रह हैं, खासकर शनिदेव, गुरुदेव, राहुदेव और मंगलदेव और केतुदेव, इनको आप लगा कर देखिए। अगर गोचर जो है कुछ दर्शाता है आपको कि कुछ अच्छा होने वाला है, तो उस पीरियड में उनको अच्छे फल मिल सकते हैं। अब भाग्यवश हो सकता है उस समय में उनकी महादशा भी अच्छी चल रही हो या अंतरदशा भी अच्छी चल रही हो। परंतु एक साधारण सा सूत्र है दोस्तों, मैं बहुत समय पहले भी शनिदेव के ऊपर एक ऐसी ही वीडियो बनाई थी। चंद्रमा से तीसरे, छठे और 11वें घर में शनिदेव का जो स्थान होता है ये अति उत्तम माना जाता है। खासकर छठे घर में कोई व्यक्ति अगर युद्ध कर रहा है, कोई व्यक्ति कोर्ट केस लड़ रहा है, किसी भी तरह से उसको कुछ कोर्ट से लेकर कुछ परेशानी है, और गोचर में शनिदेव उनके चंद्रमा से छठे घर में आ जाते हैं, तो आप मान के चलिए विजय उनकी ही होगी दोस्तों। छठे घर में शनिदेव, मंगलदेव, राहुदेव और केतुदेव भी शत्रुओं का विनाश कर देते हैं। शत्रु आपके सामने टिक नहीं सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक था जो पहले मैं बताना चाहता था। अब वीडियो आरंभ करते हैं। तो ये जो सूत्र हैं, इसमें कुछ चीज़ें आप याद कर लीजिए। पहला, बृहस्पति देव के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। इन सूत्रों में बृहस्पति देव को जीव कारक माना जाता है दोस्तों। हालांकि हिंदू ज्योतिष में भी बृहस्पति को जीव कारक माना जाता है। तो किसी भी व्यक्ति के बारे में आपको बात करनी है तो आप उसकी हेल्थ देख सकते हैं बृहस्पति से, उसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, कोई चोट एक्सीडेंट का डर तो नहीं है, इस तरह की सब चीज़ें हैं। यानी व्यक्ति के अपने बारे में, क्योंकि वो जीव को दर्शाता है दोस्तों। तो ये जो सूत्र है उसमें बृहस्पति देव को आपको जीव कारक लेना पड़ेगा। अब धीरे धीरे आपको मैं बताऊंगा कि उसमें फिर कैसे और जो है घटनाओं को आपको देखना है, एक कुंडली देखकर क्या उसमें फलित हो सकता है। इसके लिए भी हमें पूरी कुंडली चाहिए होती है, जन्म समय, जन्म तारीख और जो आपका जन्म स्थान होगा। उसके बिना प्रेडिक्शन करना थोड़ा सा इसमें कठिन हो सकता है दोस्तों। दूसरा बात करते हैं मंगल देव के बारे में। देखिए, मंगल देव को छोटे भाई बहनों का, छोटे भाइयों का कारक माना गया है, बहनों का कारक नहीं माना जाता है। और मंगल देव को मशीनरी, धातु संबंधित कुछ काम, या सोने संबंधित कुछ काम, या भूमि संबंधित कुछ काम जो है
वो मंगल देव के अधीन आता है दोस्तों। और इसको एक तरह से अग्नि का ग्रह भी माना गया है, जैसे हिंदू ज्योतिष में माना जाता है। किसी स्त्री की कुंडली हम देखेंगे इन सूत्रों के हिसाब से, तो उसमें मंगल देव को पति का कारक आपको मानना पड़ेगा दोस्तों। और जितने भी उसके पति के रिश्तेदार होंगे वो मंगल देव से देखे जाएंगे। अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण ग्रह शनि देव के बारे में। शनि देव को हमेशा कार्य और आपके प्रोफेशन का स्वामी माना जाएगा, यानी नौकरी अगर आप करते हैं, व्यवसाय भी अगर आप करते हैं, तो शनि देव को ही उसका कारक माना जाता है। तो यही चीज़ आपको शनि देव से देखनी है। शनि देव से आप अपने पत्नी के छोटे भाई को देख सकते हैं या अपने बड़े भाई को भी देख सकते हैं। ये आने वाले समय में आपको बताऊंगा वो कैसे देखना है। अब बात करते हैं बुध देव की। तो बुध देव हिंदू ज्योतिष और इस सूत्र के हिसाब से उसमें बिल्कुल सेम ही रहते हैं। विद्या के कारक माने जाते हैं, बुद्धि के कारक माने जाते हैं, और विचार विमर्श जिससे किया जाता है, आपस में एक दूसरे का तालमेल जिसको कहते हैं, वो बुध देव के द्वारा देखा जाता है। चंद्र देव को यहाँ पे लिया जाता है दोस्तों धन के ऊपर। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में पीड़ित होंगे तो धन को लेकर समस्या हो सकती है, कुछ दिमागी संतुलन बिगड़ने की भी आशंका रहती है अगर चंद्रमा पीड़ित होते हैं इन सूत्रों के हिसाब से। अब बात करते हैं राहु देव और केतु देव को। राहु देव और केतु देव को यहाँ बहुत ही एक जो है नैसर्गिक पापी ग्रह माना जाता है, और ये सिद्ध करते हैं बहुत सारे कष्टों को, क्योंकि ये अलगाववादी जो ग्रह हैं जो सेपरेट कर देते हैं, आपको अलग कर देते हैं। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन केतु देव को थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिव माना जाता है दोस्तों। वो कैसे, अभी इसके ऊपर जब सूत्र बताऊंगा तो उसके बारे में बताऊंगा। सूर्य देव को पिता का कारक माना जाता है। चंद्रदेव के बारे में एक बात मैं और भूल गया, इसको माता का भी कारक माना जाता है, और आपके भूमि का भी कारक माना जाता है जिस जगह पे आप रहते हैं, और विदेश जाने का भी कारक जो है माना जाता है। घर बदलने का कारक भी चंद्रमा को माना जाता है। इसमें केतु भी अगर सहायक होते हैं तो फिर ये कंफर्म हो जाता है कि व्यक्ति विदेश गमन करेगा दोस्तों। सूर्यदेव पिता के कारक माने जाते हैं, सूर्यदेव गवर्नमेंट के कारक माने जाते हैं, और ऊंचाइयों को छूना ये सूर्यदेव से देखा जाता है, जैसे हिंदू ज्योतिष में हम देखते हैं दोस्तों। शुक्र देव को पत्नी का कारक माना जाएगा, और पत्नी के जितने भी रिश्तेदार होंगे उनको शुक्र देव से देखा जाएगा। और शुक्र देव जो है रोग भी दे सकते हैं, और वो रोग जो है कुछ सेक्सुअल रोग हो सकता है। इसके बारे में भी आने वाले समय में चर्चा करेंगे। तो ये कुछ छोटे से नियम हैं, ये आप याद कर लीजिए। अब एक कुंडली के माध्यम से आपको बताता हूँ कि इन सूत्रों में क्या क्या हमें देखना होता है, और क्या क्या इसमें अहम जो नियम है वो हमें लगाने पड़ते हैं। देखिए, कोई भी ग्रह, मान लीजिए यहाँ पे सूर्य देव है, सूर्य देव के पीछे, सूर्य देव के आगे अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह है दोस्तों, तो इसका कुछ ना कुछ तात्पर्य है, उससे कुछ ना कुछ फलित जो है वो निकल कर आएगा, जो आपके बीते हुए जो कल होगा उसके बारे में कुछ बता सकता है। कुंडली देखकर आप ये बता सकते हैं कि आपके घर में कोई बीमार हो सकता है, या किसी को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, या पिता सरकारी नौकरी करते होंगे, या पिता को कुछ कष्ट हुआ होगा। तो पहला जो नियम यहाँ पे लिया जाता है इन सूत्रों के हिसाब से वो ये होता है, किसी भी ग्रह से एक घर आगे एक घर पीछे अगर कोई ग्रह है तो वो पूर्ण रूप से उस ग्रह को जो है प्रभावित करता है दोस्तों। ये जब सूत्रों के बारे में बताऊंगा तो फिर पूर्ण रूप से इसके बारे में जानकारी दूंगा। अब किसी भी ग्रह के सामने, जैसे यहाँ पे मान लीजिए अगर शनिदेव हैं, तो सूर्यदेव के बिल्कुल सामने अगर शनिदेव हैं, कोई और भी ग्रह यहाँ पे हो सकते हैं, बृहस्पति देव भी हो सकते हैं, मंगल देव भी हो सकते हैं, तो इसका भी कुछ ना कुछ फलित में प्रभाव होता है दोस्तों। ये जो आपस में दृष्टि संबंध बनेगा, ये एक फल लेके आता है आपके जीवन में, इससे फलित किया जा सकता है। तो ये भी जब सूत्र बताऊंगा तब बात करेंगे। और किसी भी ग्रह से 10वें घर में अगर कोई ग्रह होगा, मान लीजिए सूर्यदेव यहाँ पे हैं,
तो 7, 8, 9, 10 यहाँ पे अगर कोई ग्रह होगा तो उसका भी प्रभाव जो है सूर्यदेव पर पड़ने वाला है और इसका फलित में भी प्रभाव पड़ेगा। कुछ ना कुछ इसका तात्पर्य अवश्य होता है दोस्तों। जब किसी भी ग्रह से 10वें घर में कोई ग्रह होगा तो कुछ ना कुछ कुंडली में उसका फलित अवश्य होता है। उसी तरह से अगर किसी भी ग्रह से 11वें भाव में कोई ग्रह होगा उसका भी बहुत महत्वपूर्ण फलित होता है दोस्तों। ये सूत्रों के बारे में जब विस्तार में चर्चा करेंगे तब आपको बताऊंगा। किसी भी ग्रह से 3रे भाव में जब कोई ग्रह होगा तब उसका भी कुछ ना कुछ फल जो होता है कुंडली में देखा जाता है दोस्तों। तो ये कुछ नियम हैं इस सूत्रों के, इनमें हर तरह के अलग अलग नियम नहीं लिए जाते हैं। दोबारा से मैं बता रहा हूँ, किसी भी ग्रह के दूसरे एक घर आगे एक घर पीछे, उससे 7वें, उससे 10वें, उससे 11वें और उससे 3रे में अगर कोई ग्रह होगा तो अवश्य ही आपके जीवन में उसका कुछ मतलब होगा। कोई ना कोई फलित जो है वहाँ से निकल कर आने वाला है दोस्तों। तो ये इनके सूत्र हैं। इसके बाद आपको राशियों के बारे में भी पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए और ये थोड़ा सा बहुत ही आसान है। आप किसी भी अच्छी ज्योतिष की जो किताब है वहाँ से राशियों के बारे में जानकारी रख सकते हैं। एक मोटे तौर पे आपको बता देता हूँ, जैसे मेष राशि है, एक दो चीज़ें बता दूंगा। जैसे मेष राशि मशीनरी को दर्शाती है, कल पुर्जों को दर्शाती है, अग्नि तत्व राशि है। और जैसे 2 नंबर राशि है, ये किसी तरह के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, यानी वित्तीय विभाग जिसको आप कह सकते हैं, कोई छोटा स्कूल जो होता है बच्चों का वो होता है। इसी तरह से मिथुन राशि के बारे में आप बता सकते हैं। कर्क राशि जो जलीय राशि होती है, सिंह राशि जो एक अग्नि तत्व राशि है। तो ये सारा हर बुक में दिया रहता है, वो भी आपको यहाँ पे याद कर लेना है। जैसे धनु राशि है वो पहाड़ों को, जंगलों को दर्शाती है। मीन राशि है ये जल तत्व राशि है, तो ऐसी जगह जहाँ पे जल ज़्यादा होगा या जल के आसपास के जो इलाके होते हैं वो मीन राशि के अंतर्गत आते हैं। मकर राशि है ये भूमि को दर्शाती है या किसी तरह से मशीनरी के काम करना उनको दर्शाती है। बहुत मेहनत करना ये मकर राशि से देखा जाता है। कुंभ राशि है, कुंभ राशि किसको दर्शाती है? किसी तरह का ज्योतिष का कार्य करना, किसी तरह के इंटेलेक्चुअल चीज़ें होती हैं जो ये उनको दर्शाती है, ऊंचाइयों को दर्शाती है। और तुला राशि जो होती है ये खूबसूरती को दर्शाती है। तो इस तरह से हर राशि के बारे में आपको एक अच्छी किताब के में ले लेना है, वहाँ से पढ़ लेना है कि हर राशि का महत्व क्या होता है, क्योंकि यहाँ जो फलित होगा इन सूत्रों के हिसाब से उनमें ये बहुत काम आने वाले हैं दोस्तों। तो आइए अब एक सूत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हालांकि इसमें अनगिनत सूत्र हैं और इतने सूत्र हैं कि अगर मैं बताते बताते थकूँगा तब भी ये ख़त्म नहीं होंगे और हर सूत्र का कुछ ना कुछ फल होता है। तो उनमें से एक सूत्र की अब मैं बात करता हूँ, वो है राहु देव दोस्तों। जी हाँ, राहु देव को इन नियमों में, इन सूत्रों में बहुत ही एक नैसर्गिक पापी ग्रह माना जाता है और अक्सर ऐसा देखा जाता है अगर इस तरह के योग आपकी कुंडली में है तो फिर आप अपनी जन्म पत्रियाँ खोल के देखिए या किसी ऐसे व्यक्तियों की जिनकी जन्म पत्रियाँ आपके पास हैं और फिर इन सूत्रों को लगा के देखिए कितने % ये ठीक बैठते हैं, उनकी कुंडली में कितने % ये गलत बैठते हैं। तो किसी भी ग्रह से एक घर आगे जब राहु देव रहेंगे तो पहले सूर्य देव से शुरू करते हैं। सूर्य देव पिता के कारक हैं, सूर्य देव गवर्नमेंट के कारक हैं। दो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। सूर्य देव अथॉरिटी को दर्शाते हैं, ऊंचाइयों को दर्शाते हैं, ऊंची पोस्ट वाले जो होते हैं उनको सूर्य दर्शाते हैं। गवर्नमेंट की नौकरी करना, इनको सूर्य देव दर्शाते हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदू ज्योतिष और ये जो सूत्र है इनका मिश्रण करके जो है ये सूत्र जो हैं बनाए गए हैं, जैसा मुझे उन पंडित जी ने बताया था। तो सूर्य के एक घर आगे अगर आपकी कुंडली में राहु देव हैं दोस्तों, अगर सूर्य देव आपकी कुंडली में यहाँ है, और इसको मैं लिख भी देता हूँ, और राहु देव अगर यहाँ पे हैं तो इसका कुछ ना कुछ फलित निकल के आता है। तो क्या फलित होगा?
पिता को कुछ कष्ट हो सकता है या आपको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कष्ट हो सकता है। ये दो फलित मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। सूर्य सरकारी नौकरी के कारक हैं। जो लोग सरकारी नौकरी करते होंगे और उनके सूर्य से एक घर आगे राहु देव हैं तो उनको उनकी नौकरी में कष्ट हो सकता है। सूर्य है आपके बॉस, जो आपके अधिकारी होते हैं, और अगर सूर्य से एक घर आगे आपके राहु देव हैं तो आपको अपने अधिकारियों से, जो आपके जो सुपीरियर होते हैं, उनसे हमेशा कुछ ना कुछ कष्ट महसूस करने को मिलेगा दोस्तों। अब बात करते हैं एक और ऐसे ग्रह बृहस्पति देव की। अगर किसी की कुंडली में बृहस्पति देव के आगे राहु देव हैं तो बृहस्पति देव, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था, जीव कारक हैं दोस्तों। यानी किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में आपको जानना है, कहीं उसका चोट तो नहीं लगेगी, एक्सीडेंट तो नहीं होगा, तो ये कुंडली में आपको बृहस्पति देव से देखना पड़ेगा दोस्तों। इन सूत्रों के हिसाब से, हिंदू ज्योतिष के हिसाब से मैं नहीं बता रहा हूँ। तो बृहस्पति देव के आगे राहु देव, यानी आपको चोट लगने का भय हो सकता है, चोट लग सकती है, आप ऊंचाइयों से नीचे गिर सकते हैं। अगर कोई छोटा बच्चा है छत पे खेल रहा है और उसकी कुंडली में ये योग है, बृहस्पति के एक घर पीछे भी कोई नैसर्गिक पापी ग्रह है, एक घर आगे भी अगर कोई नैसर्गिक पापी ग्रह है, तो इस तरह का हादसा हो सकता है। अगर आपके बच्चे में इस तरह का योग है तो आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को उसका चार्ट दिखाकर जो इसके उपाय हैं वो ज़रूर करिए दोस्तों। अब बात करते हैं बुध देव की। बुध देव, तो देखिए बुध देव के बारे में एक सीधी सी प्रेडिक्शन मैं आपको ये बताता हूँ। बुध देव जो है विद्या कारक ग्रह हैं दोस्तों। तो बुध देव के एक घर आगे जब राहु देव रहते हैं या एक घर पीछे भी कोई नैसर्गिक पापी ग्रह रहते हैं तो आपकी विद्या में ब्रेक लग सकती है, किसी तरह का उसमें जो है रुकावट आ सकती है। लेकिन अगर बुध देव से केंद्र में बृहस्पति देव हैं तो आपकी विद्या जो है पूर्ण हो जाएगी दोस्तों। तो ये छोटे छोटे फलित है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इनमें और विस्तार से भी चर्चा करेंगे आने वाली वीडियोस में, जिसमें मैं उदाहरण लूँगा और उस उदाहरण के माध्यम से कम 10 या 11 जो फलित हैं उस कुंडली के बारे में आपको बताऊँगा। तो अब बात करते हैं शुक्रदेव की दोस्तों। शुक्रदेव, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इन सूत्रों के हिसाब से पत्नी के कारक हैं और पत्नी जो हैं बीमार हो सकती हैं अगर उनके एक घर आगे राहु देव है, या आपके वैवाहिक जीवन में कष्ट हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। खासकर अगर शुक्रदेव के पीछे कोई और नैसर्गिक पापी ग्रह भी होगा तो फिर ये बिल्कुल कंफर्मेशन होती है। शुक्रदेव अगर आप किसी की कुंडली देख रहे हैं और वो पुरुष है तो शुक्रदेव से आप उसके जितने भी फीमेल यानी स्त्री जो रिश्तेदार होंगे, उसकी छोटी बहनें, कोई भी स्त्री जो उसके रिश्तेदार होंगी, उनके बारे में देख सकते हैं। और शुक्र से अगर एक घर पीछे केतु होगा तो आप बिल्कुल 100% उसको कह दीजिए आपके घर में किसी स्त्री को कुछ ना कुछ जो है गायनोकोलॉजिस्ट संबंधित कुछ रोग होगा, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या गर्भाशय में किसी तरह का रोग हो सकता है, या जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वहाँ पर कुछ रोग हो सकता है दोस्तों। तो अब बात करते हैं मंगल देव की। तो मंगल देव, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, छोटे भाइयों को लिया जाता है इन सूत्रों के हिसाब से। तो अगर मंगल देव के आगे राहु देव हैं तो आपके छोटे भाइयों को कुछ कष्ट हो सकता है। और अगर स्त्री की कुंडली आप देख रहे हैं और मंगल देव के आगे राहु देव हैं तो उनके विवाह में देरी हो सकती है, या विवाह होने के बाद विवाह में बाधाएं और रुकावटें आ सकती हैं दोस्तों। अब बात करते हैं शनि देव की। तो देखिए शनि देव बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं हिंदू ज्योतिष में, और इन सूत्रों में भी शनिदेव गुरुदेव का बहुत जो है
महत्व है उनकी तरफ से बहुत से ऐसे फलित है जो लिए जाते हैं। वो गोचर के बारे में जब बात करेंगे तब आपको बताऊंगा। लेकिन शनिदेव जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इन सूत्रों के हिसाब से आपके कार्य क्षेत्र के स्वामी माने जाते हैं दोस्तों। तो अगर शनिदेव के एक घर आगे राहु देव हैं तो आपके कार्य क्षेत्र में दिक्कत आ सकती है। कभी कभी ऐसे देखा जाता है कि नौकरी मिलने में भी दिक्कत होती है। तो इस तरह का योग अगर आपकी कुंडली में है और गोचर में भी अगर ये योग बन जाता है, मान लीजिए आपके राहु से एक घर पीछे अगर शनिदेव आ गए गोचर में, तब भी आपके जो कार्य क्षेत्र है वहाँ पे कुछ बदलाव हो सकता है। किसी तरह का कुछ कष्ट और बाधा का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से सब ग्रह यहाँ पे हो गए। चंद्रदेव अभी रह गए। चंद्रदेव के बारे में बता देते हैं। चंद्रमा देखिए दोस्तों माता के कारक हैं। पहली बात, अगर चंद्रमा के एक घर आगे आपके राहु देव हैं तो माता को कष्ट हो सकता है, किसी तरह का उनको रोग हो सकता है। चंद्रमा को धन का कारक माना गया है इन सूत्रों के हिसाब से। तो आपको पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा कष्ट हो सकता है और धन संचय करने में भी आपको बहुत ज़्यादा कष्ट हो सकता है दोस्तों। चंद्रमा मन के भी कारक हैं और अगर चंद्रमा से एक घर राहु जब आ जाते हैं, चंद्रमा से एक घर आगे जब राहु आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके मन में उदासीनता लाता है कार्य क्षेत्र को लेकर, या जो भी आप काम कर रहे होते हैं उसमें आपका जो पूर्ण रूप से तसल्ली होती है वो नहीं हो पाती है दोस्तों। और चंद्रमा जो है आपके सुख भाव के भी स्वामी माने जाते हैं इन सूत्रों के हिसाब से। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि चंद्रमा जो है आपके घर के कारक हैं, सुख स्थान के भी कारक हैं। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा के एक घर जब आगे राहु देव रहते हैं तो ऐसे व्यक्ति अक्सर देश विदेश भ्रमण करते हैं, गमन करते हैं अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए। इसके लिए कुछ और सूत्र भी साथ में आपको देखने पड़ते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है, मैंने बहुत सारे ऐसे चार्ट्स देखे हैं, जब चंद्रमा के घर आगे राहु रहता है तो व्यक्ति विदेश गमन करता है या किसी दूसरे शहर में जाकर अपना जो कार्य क्षेत्र है वो करता है दोस्तों। तो सारे ग्रह यहाँ पे हो गए हैं और अब नेक्स्ट वीडियोस में आपको और डिटेल्स में मैं बताऊंगा इनके बारे में कि अगर एक ग्रह के पीछे कोई ग्रह होता है और इसमें आपको गोचर भी लगाना होता है शनि देव और बृहस्पति देव राहु देव का। गोचर से भी बहुत से फलित जो हैं सामने निकल कर आते हैं। तो ये एक एक करके आराम से सूत्रों के बारे में आपको बताऊंगा। बहुत ही एक जिसको कह सकते हैं दोस्तों अद्भुत सूत्र हैं ये। किसी के बारे में आप फलित करेंगे तो बिल्कुल भी आपको कभी मना नहीं करेगा कि ये जो फलित आपने किया है या ये जो प्रेडिक्शन आपने मेरे बारे में की है ये गलत है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को यही विराम दे रहा हूँ और अगली वीडियो में फिर चर्चा करेंगे कुछ और सूत्रों के बारे में दोस्तों। जय शनिदेव।